उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी। श्रीमती कल्पना देवी। माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे नियम 50 के अंतर्गत स्थगन प्रस्ताव पर बोलने का अवसर प्रदान किया, उसके लिए आपका धन्यवाद। 2 से 4 अगस्त के बीच में इस वर्ष कोटा जिला में भारी वर्षा हुई। लगभग इन 3 दिनों में ही 2716 mm की बारिश गिरी है, जिसमें लाडपुरा में लगभग 400 mm केवल लाडपुरा में आई है। बारिश के कारण मेरे विधानसभा क्षेत्र में कई जगह बाढ़ आई, कई जगह जलमग्न होने के कारण किसान के फसल डूब गए और दुकान एवं घरों के अंदर पानी आने के कारण भारी नुकसान हुआ है। सड़क और पुल भी क्षतिग्रस्त हुए। इसके कारण से कई गांव का संपर्क शहर से टूट गया। समस्या तो काफ़ी आई माननीय अध्यक्ष जी इस बाढ़ के कारण, पर मैं सिर्फ केवल कुछ मुख्य बिंदु आपके सामने रखना चाहती हूँ, जिसके लिए मैंने आपके माध्यम से इस सदन में पहले भी मैंने ये समस्या रखी थी, पर फिलहाल उनका कोई समाधान नहीं हुआ। सबसे पहले मैं रंगपुर पंचायत के गंगाईचा के बारे में कहना चाहती हूँ। ये गांव हर बारिश से बार बार चंबल के किनारे होने के कारण कटता जा रहा है और कई बार प्रशासन को अवगत कराने के बावजूद यहाँ कोई समाधान नहीं निकाला गया है। बार बार मुझे ये जवाब दिया जाता है कि पैसे के कमी के कारण हम यहाँ के सुरक्षा दीवार नहीं बना सकते हैं। इस बार तो यह भी कहा गया मुझसे कि अगर ऐसी कोई स्थिति है जिससे जान माल को खतरा है तो आप इनके घर खाली करा दीजिए। घर खाली तो करा देंगे, पर कहाँ जाएंगे ये ग्रामवासी? इसका प्रबंध किया है कि नहीं प्रशासन ने? इसका कोई जवाब नहीं मिल रहा। दूसरी और मैं अब पुलिया के बारे में कहूँ तो 2 मुख्य पुलिया जो हैं, एक नोटाना की पुलिया जो किशनपुरा तकिया पंचायत में आती है, इसके लिए भी मैंने बार बार, ये बारिश में हर साल डूब जाता है और पूरा गांव टापू बन जाता है और काफ़ी परेशानी आती है, क्योंकि मेडिकल सुविधा के लिए भी वो ग्रामवासी बाहर नहीं आ सकते और पहले भी एक महिला की मृत्यु इसी कारण हो गई है। इस बार तो ये पुलिया टोटली क्षतिग्रस्त हो गया है और मुझे नहीं लगता है कि इसका अभी 2 समाधान कर रहे हैं। अभी तो कह रहे हैं कि प्रस्ताव बनेगा, पीडब्ल्यूडी देखेगी, सोचेगी। तब तक ये पूरा गांव का आवागमन पूरा बंद है और यहाँ के गांव के लोग सब्जी बेचने शहर आते हैं तो इनकी बहुत दिक्कत और परेशानी आ रही है। दूसरा जो एक मुख्य पुलिया है वो शामपुरा की पुलिया है जो 28 गांव को जोड़ती है। इस पुलिया के बारे में मैं कोई सनसनी पैदा नहीं करना चाहती, पर इस बार ऐसा हुआ है कि जिस परिस्थिति में गांव वाले शमशान जाते हैं, इतनी परेशानी होती है कि जब वो शमशान जा रहे थे तो शव ले जाते समय वो शव पानी में भी गिर गया, परंतु प्रशासन अभी तक वहाँ जा ही नहीं पाया और देख ही नहीं पाया कि यहाँ कैसी समस्या है। दूसरा, कॉलोनीज और दुकानें में जो पानी भराव के कारण नुकसान हुआ है, कई जगह तो ऐसे हैं जहाँ घर का पूरा राशन नष्ट हो गया और कई परिवार में उन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए जो सामान इकट्ठा करा था वो भी नष्ट हो गया था। नगर निगम के वार्ड गोवर्धनपुरा में नंद किशोर सुमन जी की बेटी जिया को अपनी जान खोनी पड़ी, क्योंकि उसके घर का मकान गिर गया, क्योंकि नाले का निर्माण नहीं हो पाया उस वार्ड में। ये मेरा मन बहुत व्यथित होता है ऐसी बातें सुन के, और मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहती हूँ कि हम राजनीति नहीं करें और हम सब यहाँ जनप्रतिनिधि हैं, तो हम ऐसे उपाय 2-4 उपाय, बस 1 मिनट,
कि जो किसान पे हम समय पाबंद करते हैं कि वो मुआवजा के लिए आवेदन समय सीमा तय करते हैं कि इतने समय सीमा में आप आवेदन करें तभी आपका मुआवजा होगा, उसी तरीके से अगर आप प्रशासन को भी पाबंद करें कि वो एक तय समय सीमा में सर्वे भी करने जाएं ताकि उनका जल्द से जल्द सर्वे हो और उनको मुआवजा टाइम पे मिल जाए। दूसरी ओर जो सड़क और पुलिया क्षतिग्रस्त हुए हैं उनका निर्माण प्रायोरिटी पे लिया जाए ताकि इन गांवों का शहर से संपर्क तुरंत हो जाए। तीसरा, जिन मकान में पानी भरने से नुकसान हुआ है और जिन दुकानदार का सामान नष्ट हुआ है उनको भी मुआवजा दिलाने का विचार रखें। माननीय यूडीएच मंत्री से मेरा विशेष आग्रह है, विनम्र आग्रह है कि जिस तरीके से वो कोटा में विकास कर रहे हैं, एक तरफ वो रंगपुर पंचायत में गंगाईचा की ओर भी अपनी दया की दृष्टि रखें और एक सुरक्षा दीवार गंगाईचा में भी बनाए ताकि वो पूरा गांव बच सके। धन्यवाद। श्री नरेंद्र नागर। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया, आपका बहुत बहुत आभार। अध्यक्ष महोदय, 15 जून से बरसात का सीजन मानते हैं और 15 जून के आसपास हाड़ौती में बरसात हुई। बरसात होने की वजह से किसानों ने अपनी फसल की बुआई कर दी। 15 से 22 तारीख तक किसानों ने अपनी फसल की बुआई करी। उसके बाद